तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ऐसे तो बहुत तरीके हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के, बट बहुत से जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो क्रेडिट कार्ड वो अप्रूव नहीं होते। लेकिन जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपका क्रेडिट कार्ड जल्द से जल्द जो है अप्रूवल हो जाएगा। आपको आना है ऑनलाइन apply.sbi.co.in पर आना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये पेज आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है होम लोन, दूसरा मिल रहा है अदर रिटेल लोन, तीसरा मिल रहा है एग्री लोन और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन हमारा है क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना फ्रेंड, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको बहुत ज़्यादा कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। आपने इससे पहले देखा होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर एसबीआई का भी अगर आप दूसरे तरीके से अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, उसके बाद भी आपका कार्ड अप्रूवल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट कार्ड एंड इंस्टेंट डिसीजन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डू यू ऑलरेडी हैव एन एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप के कोई अकाउंट है एसबीआई में आपका या नहीं है, कोई रिलेशन है या नहीं है, किसी भी तरह का लोन या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको यस करना है या फिर नो करना है अगर आपके नहीं है तो। फिर उसके बाद में अगर यदि आपके कोई रिलेशन है तो आप अगर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा होम लोन है या सैलरी अकाउंट है या फिर किसी भी प्रकार का डिपॉजिट या लोन अकाउंट है। इसके बाद आपका जो है अकाउंट नंबर फिलअप करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। नो के बाद आपको सिंपली सेव एसबीआई क्रेडिट कार्ड चूज़ कर लेना है, या फिर जो मोस्ट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज होता है वो होता है सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड, तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद नीचे आना है, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका अभी काम करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड पर्सन हो या फिर पेंशनर हो या हाउस वाइफ या स्टूडेंट भी हो तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है नीचे आपकी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करनी है आपको। आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो या इससे ऊपर आपने पढ़ाई की है, या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर हाई सेकेंडरी या फिर मैट्रिक और बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई इतना मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है इनकम। आपको यहाँ पर इनकम सोर्स चूज़ कर लेना है। आपका 2 लाख तक का है तो 2 लाख कर लेते हैं, 0 से 2 लाख या फिर 2 से 3 लाख के बीच में है। जो भी आप प्रेफर हो, आपका मेथड है, जितना भी आपका इनकम है वो लगभग लगभग आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपका रेसिडेंट एड्रेस भरना है 2 लाइन के अंदर। फिर बाद में आपको सेलेक्ट सिटी कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको पिन कोड डालना है, आपका एरिया पिन कोड। उसके बाद आपका एसटीडी कोड, लैंडलाइन नंबर यदि है तो, नहीं तो आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद आपका जो है अल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड नंबर यदि अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर वो फिलअप करना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं छोड़ देना। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कंपनी नेम। ठीक है, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो तो कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी का बिजनेस क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर ऑटो सेल्स कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वो कंपनी चूज़ कर लेना। अगर अदरवाइज अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हो या किसी फाइनेंस कंपनी में हो तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका रोल क्या है, आप उसमें क्या काम करते हो, किस पोस्ट पे हो, वो आपको फिलअप करना है। अगर नहीं तो भी आप इसे खाली छोड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर आपको इस कर लेना है चूज़ कि आप कब से इस कंपनी में जुड़े हुए हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको मंथ चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो करना है, और यहाँ पर सिटी आपको चूज़ कर लेनी है कि सिटी में आपका ऑफिस है। उसके बाद उसका पिन कोड, उसका लैंडलाइन नंबर आपको इंटर करना है। अगर इसके बाद में आता है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपका जो है सेलेक्ट फोटोग्राफ कर लेना है। उसके बाद में आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है और आपका एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो इनकम प्रूफ आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको सैलरी वाली स्लिप अपलोड कर देना है, नहीं तो आईटीआर भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अब उसके बाद में आता है एक बार वापस जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको रीवेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जिसपे कि आपका जो अप्रूवल मैसेज है वो आएगा, और आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल का जितना भी स्टेटमेंट होगा मंथली वो आपके इस मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उसके बाद ईमेल का कैप्चा आपको भर लेना है आइडेंटिटी योर सेल्फ में। ठीक है, उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है और गेट इंस्टेंट डिसीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको सिर्फ एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे,
वो इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसलिए आपको यहाँ पर उसके बाद में इंस्टेंट डिसीजन बता दिया जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ है। एक अगर अप्रूवल होता है तो कितना लिमिट आपको मिली है वो सब कुछ आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ 1 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेगा ये प्रोसेस फॉलो करने में और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाएगा। तो ये था बेस्ट तरीका एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्रूवल लेने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो यहाँ पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।